अपनी अगली वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रकृति कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितनी हेडिंग्स मैंने आपको दी हैं शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी। एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए आपको जो कंटेंट है एकदम सॉलिड होना चाहिए और जो हेडिंग है वो अधिक से अधिक अगर आप बना करके लिखते हैं तो आपके लिए जो मार्किंग है वो अच्छी होगी। ओके, तो आपकी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको 15 हेडिंग्स में यहाँ पर तैयार किया है ये अपना टॉपिक, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने ये क्लियर कर दिया है। तो समझते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रकृति के लिए, उसके नेचर के लिए। ओके, तो देखिए पहला हमारा जो टॉपिक है उसमें मैंने रखा है कि संप्रेषण एक मानवीय क्रिया है। यहां पर हम संप्रेषण शब्द यूज करेंगे यानी कम्युनिकेशन यूज करेंगे। इसका मतलब आप सीधे बिजनेस कम्युनिकेशन से समझेंगे। ओके, अगर मैं यहां कम्युनिकेशन एक मानवीय क्रिया बताता हूं तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन तो यार जो हमारे ऑल एनिमल्स होते हैं वो भी करते हैं, बट यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो संप्रेषण एक मानवीय क्रिया है यानी ह्यूमन एक्टिविटीज है इंग्लिश वालों के लिए। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब है कि व्यावसायिक जो क्रिया है, बिजनेस की जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ मानव कर रहा है। एक मानव अपना जीवन यापन करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज करता है, जो भी अपने कार्य करता है, वो सारे के सारे उसके व्यवसाय कहलाते हैं, उसका बिजनेस कहलाते हैं। और बिजनेस करने के लिए जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है, और ये मानव द्वारा किया जाता है। इसलिए वी कैन से दैट इट इज ह्यूमन एक्टिविटीज और ह्यूमन प्रोसेस। सेकंड इज विचारों का आदान प्रदान। देखो इसकी प्रकृति को समझना है तो इसमें क्या होता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं वही एक दूसरे से लिए जाते हैं और दिए जाते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स आपको यहाँ पर समझना होगा। जैसे मान लीजिएगा कि हमारे पास में कोई नया प्रोजेक्ट आया तो हम अपने कस्टमर्स को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कम्युनिकेशन के बहुत सारे ऐसे हमारे माध्यम हैं, चैनल हैं जिनके थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो वही है विचारों का आदान प्रदान। नेक्स्ट है संप्रेषण, समय बचाने वाली प्रक्रिया है, टाइम सेविंग प्रोसेस है। भाई कम्युनिकेशन से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे समाचार पत्र आपके घर पर मॉर्निंग में आता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन अपने एरिया की मिल जाती है। ओके, तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है, टाइम सेविंग होती है। यानी एक, जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, पूरी पहले कॉमर्स को पढ़ने से पहले ये हमेशा अपने माइंड में सेट करिएगा, कॉमर्स आपको बहुत इजी लगेगी, बस आप अपने आप को बिजनेसमैन मान लीजिएगा। ओके, आप हो स्टूडेंट, लेकिन जब आप अपने आप को बिजनेसमैन मान लोगे तो जहां पर जो एटमॉस्फेयर आप तैयार करेंगे पढ़ाई का, तो अपने आप को जब बिजनेसमैन मान करके तैयार करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ओके, मान लीजिएगा हम बिजनेसमैन हैं तो हम अपनी इंफॉर्मेशन सारे अपने जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके पास जब पहुंचाना चाहेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब कम्युनिकेशन का कोई एक ऐसा साधन चूज करेंगे जिसके थ्रू हम सबको एक ही मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सके, तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है। जैसे आपने आज के समय में देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन जाते हैं, उस पर 250-256 लोग तक ऐड हो जाते हैं, तो एक मैसेज किया तो वो सबके पास में पहुंच गया। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारी टाइम सेविंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है संप्रेषण दो मार्गी क्रिया है। देखिए वन वे नहीं है, ये टू वे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली हेडिंग। संप्रेषण दो मार्गी क्रिया है। ये क्यों दो मार्गी क्रिया है, देखो कि जिस उद्देश्य से हमने कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास में भेजी, अगर उसी उद्देश्य से आपके लिए वो समझ में आती है तो समझ लीजिएगा कि ये जो प्रोसेस है वो एकदम सही दिशा में गई। ओके, अगर हम समझाते हैं कि आपके लिए ये तैयार कर लेना चाहिए और आपको अगर ये लगे नहीं 5 ही हेडिंग या 6 हेडिंग ठीक है, तो ये टू वे नहीं हो पाया। यहाँ पर टू वे क्या हुआ, मैंने बताया कि इतनी सारी हेडिंग्स मैंने आपको दी हैं, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, और आपने क्या किया कि इनको अच्छे से समझा और समझ के 8 से 10 हेडिंग आपने अपने माइंड में सेट कर ली। यार 15 लिखी तो 10-12 तो याद रह जाएंगी, एक बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएंगी, और समझा भी रहा हूं बहुत इजी लैंग्वेज में। तो इस तरह से 8-10 हेडिंग्स अगर आपने तैयार कर ली तो समझ लो आपका काम वहां पर हो गया। तो मैंने समझाया और आपने समझा, इसका मतलब है ये टू वे हो गया। कुछ आप लोग भी कमेंट्स करके हमसे जब पूछते हैं तो हम उसका भी जवाब देने का प्रयास करते हैं, तो टू वे हो गया, नॉट सिंगल वे, इट इज टू वे। नेक्स्ट है उचित माध्यम
फेयर चैनल या मीडियम, इसका मतलब जो कम्युनिकेशन की प्रकृति है, नेचर है, उसमें उचित माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी एक उचित माध्यम है कम्युनिकेशन किसका, अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करने का। देखिए बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि नॉलेज मान लीजिए कितना भी मेरे पास क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं सही से उसको प्रेजेंट नहीं कर पाया तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सो गाइस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक चैनल है, मीडियम है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम दूसरे के सामने अपनी सारी बातें हम प्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, इसमें क्या है, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया इसलिए है कि जो कम्युनिकेशन है वो लगातार चलता है, कभी रुकता नहीं है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर के जब तक द एंड हो जाता है जीवन भर, वो तमाम लोगों से मिलता है, एक्टिविटीज करता है और तमाम सूचनाएं लेता है, देता है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं है। अब मैं टीचर हूं, कम्युनिकेशन लगातार हो रहा है, आपके साथ में हो रहा है। अगर आप बिजनेसमैन होते तो लगातार अपने ग्राहकों से, क्लाइंट से, जो आपके लिए पूर्ति कर रहे हैं, यानी जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सारे लोगों से आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ बात जरूर करनी होती है। सो गाइस, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है संबंध मजबूत करने का आधार है। सबसे बड़ी इसकी प्रकृति ये है कि मान लीजिएगा आपसे अगर कोई रूठ गया है, आपसे अगर कोई त्रुटि, मिस्टेक कुछ हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन के थ्रू अपने संबंधों को अच्छा कर सकते हो। और यहाँ पर संबंध अच्छा करने का मतलब परिवार के संबंध भी अच्छा करना समझ लीजिए यहाँ पर। और बिजनेस में जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके साथ जो गुड रिलेशन हमारे बने हुए हैं, उनमें अगर कहीं पर कोई अगर भूल हो चुकी है तो वो भी हम कम्युनिकेशन के थ्रू दूर कर सकते हैं। देखिए आज तो ये मोबाइल आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया, कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि जो अच्छे बिजनेसमैन होते थे वो अपने बड़े बड़े जो कस्टमर्स होते थे उनके पास में चिट्ठियां भेजा करते थे। ये नेक्स्ट इसी पूरे कम्युनिकेशन में आपको आगे पत्र के बारे में भी पढ़ना होगा। तो उससे क्या होता था कि जब चिट्ठी पहुंचती थी किसी व्यक्ति के पास में, तो उसमें बड़ी मर्यादा के साथ में चिट्ठी लिखी हुई होती थी, और उसको पढ़ करके जो व्यक्ति अगर कहीं नाराज भी हुआ होता था तो वो मतलब दोबारा उस व्यक्ति से जुड़ सकता था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संबंध मजबूत करने का आधार है, बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कौन, बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट है संप्रेषण से भ्रम दूर होता है। अब मैं ये टॉपिक मिलते जुलते हैं। एक में मजबूत करने का आधार था, जब भ्रम दूर हो जाएगा तो संबंध है वैसे ही मजबूत हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अवॉइड इल्यूशन, यानी कहीं पर कोई भ्रम पैदा हो गया है, कोई बात क्लियर नहीं हो रही, कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, तुरंत उसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण होता है। देखिए बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी वर्क नहीं होता है। जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो इसके पीछे भी मेरा एक उद्देश्य है। और वो क्या उद्देश्य हो सकता है, तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह करके कमेंट्स करके हमें बताते हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत समझ में आया, ये टॉपिक मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये लौट करके मेरे लिए क्या करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि नहीं मैं और आपके लिए मेहनत करूं। तो यहाँ पर संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण होता है, और आप जो कमेंट करते हो वो मेरे लिए एक उद्देश्य बने हुए हैं कि मैं और अच्छे से अच्छा काम करूं, जिससे आपके लिए आपका जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इजी लगने लगे। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर जो मेरी अपनी लैंग्वेज में PDF मिलती है, बुक्स की बिल्कुल भी लैंग्वेज उसमें नहीं होती है, बहुत ही सरल लैंग्वेज उसमें यूज की है। आप व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपके लिए, और उसके थ्रू वो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण परिवर्तन लाता है। देखिए जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, जब हम आपके लिए कोई बात है बहुत इजीली माइंड में सेट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर क्या होगा, चेंजेस आएगा। बहुत सारे टीचर से आपने पढ़ा होगा, लेकिन पता है कि कोई एक टीचर है जिसका समझाने का मेथड बहुत अच्छा है, तो आप तुरंत क्या करते हो, उसके लिए हाय हेलो के साथ में एक कमेंट मारते हो और कहते हो कि नहीं आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, परिवर्तन लाता है। अब वो जो टीचर है वो और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चेंजेस
आना शुरू हो जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से मैंने कहा, आप अपने आप को बिजनेसमैन मानिए। कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर आपके पास में आता है और आप उससे अच्छा बिहेव करते हो, यार उसे कुछ मत दो, एक अच्छे शब्द तो दे दो। अगर अच्छे बात, वो चाहे आपके यहाँ से कुछ परचेज कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर आप उससे अच्छे से बात करते हो, देन उसके माइंड में क्या होगा कि एक आपकी पिक्चर क्रिएट होगी कि हाँ ये जो व्यक्ति है बहुत अच्छे से बात करता है। अगर उस दिन उसने नहीं परचेज किया, कोई बात नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं। हमारा काम है कि जो इस पेन को ना भी परचेज करना चाहे, हम अपनी योग्यता से एक दिन उसके हाथ में ये पहुंचा ही दें। बस यही कॉमर्स है। कॉमर्स क्या है यार, देख लेना मेरे चैनल पर, पूरा बहुत अच्छे से एक वीडियो अपलोडेड है। और इस तरह से क्या होता है कि संप्रेषण परिवर्तन लाता है, ओके, चेंजेस लाता है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ चेंजेस। संप्रेषण में बाधाएं आती हैं। देखिए जब कम्युनिकेशन होता है तो बहुत सारे बैरियर्स हमारे आते हैं, बैरियर्स कहें या ब्रेक डाउन्स कहें। क्यों आते हैं? क्योंकि मान लीजिएगा मैं यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, पता चला कि मेरा यहाँ लाइट चली जाए या वॉइस है कट हो जाए, या मेरे को अचानक कोई ऐसी दिक्कत हो जाए कि मैं मतलब जो बोल रहा हूँ उससे डाइवर्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, कम्युनिकेशन में एक बाधा आती है। जैसे आप क्या है कि अब तो चलिए सबके घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं। पहले क्या होता था कि कोई भी मूवी देख रहे हैं, कोई भी सीरियल देख रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती थी, तो क्या होता था, बैरियर्स आ गया। या आप कहीं पर भी स्पीच सुन रहे हैं लेकिन पता चला पास वाले ने क्या किया कि जोर से शोर शुरू कर दिया, तो हम वहां से जो कुछ सुन रहे थे उसमें क्या हो गया था, कट लग गया, यानी ब्रेक लग गया, ओके। तो ये सारी बाधाएं आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण की बाधाएं आपके एग्जाम में आएगा जरूर, पूरा चैप्टर है ये, ओके। नेक्स्ट है व्यवसाय विस्तार में जरूरी है। देखिए भाई कम्युनिकेशन बहुत कुछ आपके लिए डिपेंड करता है सक्सेस की ओर ले जाने के लिए। जिसका जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ओके, वो उतना ही ज़्यादा सक्सेस मतलब प्राप्त करेगा। आपने देखा होगा अच्छे अगर किसी भी आप शोरूम पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक रिसेप्शन का काउंटर बना हुआ होता है, वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके अंदर एक अच्छी झलक दिखाना, अच्छे से प्रेजेंट करना। और कहते भी हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड लास्ट स्पीकर हैज अ ग्रेट चांस टू एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट स्पीकर। ये सारी चीज़ों को वहीं पर क्या होता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है, आपके माइंड में सेट कर दिया जाता है, जिससे आपके अंदर एक छवि उभर के आती है कि जिस जगह पर आए ये जगह बहुत अच्छी है। तो इस तरह से ये बिजनेस में विस्तार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह है इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, किसी भी बात को बहुत ही सरल और स्पष्ट आवाज में आपके पास तक पहुंचा देते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो बहुत घुमा फिरा करके देर से आपके पास तक पहुंचाते हैं। तो देखिए उसका इंप्रेशन अलग ही पड़ता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, ओके। तो यहाँ पर अगर आपको नेक्स्ट देखिए, हमारे चैनल पर आने के बाद में घर तो बैठना नहीं है, कहीं ना कहीं सफल जरूर होना है, ओके। तो उसके लिए क्या करिए, पूरी कॉमर्स को एक इस तरह से समझिएगा कि हमें अब कहीं ना कहीं या तो बिजनेस करना है या सर्विस करना है। बिजनेस करेंगे तब भी हमें कम्युनिकेशन स्किल अपनी डेवलप करनी होगी, और सर्विस करेंगे तब भी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया। जिन परिवारों में सभी लोग अगर प्रेम से बोलते हैं तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी वही सीखते हैं, और जिन परिवारों में शोर हल्ला ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो कमिंग जनरेशन है वो भी उसी तरह से बदलती हुई चली जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि संगति अच्छी रखिएगा, आगे का सब कुछ सुधरता हुआ चला जाएगा। आज के बाद आप कम्युनिकेशन स्किल पर जरूर ध्यान देंगे, ओके। नेक्स्ट है विज्ञापन का आधार। देखो भैया कम्युनिकेशन ही किसका आधार है, एडवर्टाइजमेंट का आधार है। इट इज बेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ओके। देखिए एडवर्टाइजमेंट का मतलब आप समझ रहे हो, बहुत अच्छे से जान रहे होते हो। देखो जब कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो जनता के पास में कंजम्पशन के लिए प्रेजेंट किया जाता है, ओके। और प्रेजेंट करने के लिए उसमें बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों छुपी हुई होती हैं, लेकिन बुराइयों को दबा करके अच्छाइयों को प्रेजेंट करना, ये क्या होता है, विज्ञापन होता है, कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप कोई बाइक परचेज करने जाते हो तो उसमें के बारे में सारी अच्छाइयाँ बताएगा आपके लिए, उसका एक भी दोष नहीं बताएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ये कम्युनिकेशन का उसका अपना वे है, ओके, अपने प्रेजेंट करने का उसका अपना एक तरीका है। तो विज्ञापन का वही हमारा क्या हो गया, एक बेस हो गया। नेक्स्ट है सफलता
का सहयोगी। देखिए भैया, ये जो कम्युनिकेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रकृति वो सफलता में सहयोग भी करती है। सो गाइस, यहाँ पर हम कह सकते हैं हेल्पर फॉर सक्सेस, यानी सफलता के लिए एक प्रकार से हेल्प करता है। और इतनी सारी हेडिंग्स आपने देखी अभी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। ओके, पीडीएफ में यही मैंने अभी जो समझाया यही डिटेल है पूरी, जो एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाओगे, याद सब कुछ हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ और ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा लास्ट में, जिसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। समझ लीजिएगा, संप्रेषण एक मानवीय क्रिया है, मानव द्वारा की जाती है। विचारों का आदान प्रदान, हम आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। संप्रेषण समय बचाने वाली, देखिए टाइम सेविंग है। मैं अगर एक बैच में 50 से 60 बच्चों को अगर पढ़ाता, लेकिन यहाँ पर जो मैं वीडियो के थ्रू आपके पास में ले जा रहा हूँ, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखेंगे तो टाइम बचेगा। नेक्स्ट है संप्रेषण द्विमार्गी, देखिए डबल वे है। कुछ कम्युनिकेशन मैंने किया, कुछ आपके इधर से भी कमेंट के रूप में जरूर आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद भी है। नेक्स्ट है उचित माध्यम, फेयर चैनल और मीडियम। संप्रेषण कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, संबंध मजबूत करने का बेस है। ओके, ये हम अक्सर यूज करते हैं यार। कोई नाराज हो जाता है तो मोबाइल पे आप लोग भी बहुत लोगों को पटाते हुए देखे होंगे कि भाई नाराज मत हो, मुझसे गलती हो गई या तू गलत था। नेक्स्ट है संप्रेषण से भ्रम दूर होता है। यहाँ पर क्या होता है, अवॉइड इल्यूशन, कोई अगर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई तो उसके लिए भी दूर किया जा सकता है बाय द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण होता है, इसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है। ओके, एम होता है। संप्रेषण परिवर्तन लाता है, देखिए इससे पहले आपको नहीं पता था कि कम्युनिकेशन में क्या क्या है, इसकी नेचर कैसा है, लेकिन अब पता चल गया कि देखिए इसकी आदत कैसी है। नेक्स्ट है संप्रेषण में बाधाएं आती है। देयर आर मैनी बैरियर्स और इन कम्युनिकेशन, देखिए बहुत सारे बैरियर्स होंगे जो मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। व्यवसाय विस्तार में ये जरूरी है कम्युनिकेशन, जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, विज्ञापन का आधार है और सफलता का सहयोगी भी है। तो ये सारी जो हेडिंग्स हैं, उम्मीद है सब तैयार हो गई। बहुत ही इजी आपके लिए लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिखी थी। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।